हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो चुका है और किचन में मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो मतलब मुझे थोड़ा सा लेट हो गई थी। आजकल ना थोड़ा सा मैं उठने में लेट हो जाती हूँ, क्योंकि कल से ना बारिश स्टार्ट हो गई है, तो रात भर भी बारिश हुई है। तो इससे क्या है ना कि मौसम जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा। और रात को फिर बच्चे भी बहुत लेट सोते हैं, तो सोते सोते ना लगभग 12 तो बज ही जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या है कि सुबह जब मौसम अच्छा रहता है ना, तो उठने का मन ही नहीं करता रहता है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि बच्चों का स्कूल हो या ऑफिस हो, सभी जो है लेट ही उठते हैं बच्चे। और ख़ास करके बच्चे और हस्बैंड जो है वो तो 8:30-9 बजे तक ही उठते हैं। तो नाश्ता और खाना सब कुछ लेट ही होता है, पर सासू माँ जो है वो जल्दी उठ जाती हैं। तो फिर जब वो उठ जाती है, नहा धो लेती हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं फिर जल्दी ही उठ जाती हूँ। और वैसे भी अगर एक बार बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए ना, तो फिर तो मतलब सुबह उठना ही पड़ेगा जल्दी। फिर तो बस एक संडे रहेगा कि आप थोड़ा सा आराम कर सकते हो, नहीं तो वो भी नहीं। तो इस वजह से अभी मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा सा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है जल्दी उठ जाती हूँ, कभी कभी थोड़ा सा लेट। तो यहाँ पे ना चाय बन गई थी, और हम लोगों ने चाय जब पी ली है तब जाके फिर पतिदेव और बच्चे उठे थे। यहाँ पे ना कल पड़ोस में मेरे एक देवर रहते हैं, तो उन्होंने ना बच्चों को लाके जामुन दिया था। तो बाबू की आदत है, उसे कुछ भी मिलता है ना तो वो मेरे लिए ज़रूर से लेके आती है। तो मतलब मुझे जामुन देके गई थी, तो फिर रात को मैंने नहीं खाया था। अभी सुबह जब मैंने चाय बनानी, मतलब चाय पीना, उसके बाद फिर मैंने खाया। मतलब यहाँ जैसे पार्क वगैरह है या रोड पे भी लगे होते हैं ना, तो वैसे ही उन्हें मिला होगा कहीं जामुन। और मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे खाना, गांव वगैरह में तो ऐसे ही मिल जाते हैं। तो उसके बाद ना फिर मैं लग गई हूँ नाश्ते की तैयारी में। तो नाश्ते में भुजिया भी बन रही है, रोटी भी बन रही है, पर बच्चों के लिए ना मैं बनाऊँगी आज कुछ अलग, क्योंकि बच्चे जो है एकदम से बोर हो चुके हैं। तो आज से मैंने सोचा है उनके लिए थोड़ा कुछ कुछ अलग बनाऊँ। मेन चीज़ ये रहता है कि कैसे भी करके बच्चे खा लें। सिर्फ़ खाना बनाने से नहीं है कि मतलब आप खाना बना के रख दो। मतलब ऐसा खाना बनना चाहिए कि बच्चे जो है अच्छे से खा लें, क्योंकि हम तो बड़े हैं, समझदार हैं, समझते हैं चीज़ें। बच्चे जो होते हैं वो इतना मतलब नखरे करते हैं, ख़ास करके आजकल के बच्चे। और आजकल के क्या, मैं भी जब छोटी थी तो मैं भी खाने पीने को लेके बहुत ज़्यादा थी। तो होता है बच्चों में। और मुझे लगता है बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते होंगे कि जिन्हें कुछ भी दे दो वो खा लेंगे, रोटी सब्ज़ी दे दो खा लेंगे। नहीं तो आजकल हर पेरेंट्स की ना यही कंप्लेन होती है कि बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है। तो इस वजह से हम लोग ऐसे ही परेशान रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज से बच्चों की पसंद की ही चीज़ें बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना मिक्स वाली ही भुजिया बनाई थी मैंने। तो ये भुजिया जो है मैंने मेरे लिए, और सासू माँ को रोटी भुजिया ज़्यादा पसंद है तो उनके लिए बनाई थी, और हस्बैंड के लिए। तो उसके बाद ना मैं बना ही रही थी, इतने में ना बहुत ही तेज़ वाली बारिश आ गई। तो मैं ना भाग के ऊपर आ गई, क्योंकि ना सारी खिड़कियाँ जो है खुली हुई थी। सुबह जब मैं आती हूँ ना तो खोल देती हूँ, रात को मतलब ज़्यादा टाइम सारे मैं विंडोज़ बंद कर देती हूँ। तो क्या है ना, फिर वो बारिश के छींटे आते हैं बेड पे, तो सारे बंद करके ना वापस मैं नीचे आ गई थी। भुजिया जो है बन गई है, आटा मैंने लगा के रख लिया है। और बच्चों के लिए ना मैं आज बना रही हूँ बेसन और प्याज के पराठे। तो मैंने ना बस थोड़े से ही बनाए थे, ये ना सिर्फ 2 प्याज के हैं। तो मैंने सोचा बस बच्चों के लिए बना देती हूँ, बाकी इधर हम लोग जो बड़े हैं वो भुजिया और रोटी खा लेंगे। लेकिन ये इतने टेस्टी बने थे ना कि हस्बैंड को मैंने एक टेस्ट करने के लिए दिया था, तो फिर वो कह रहे, मतलब उन्हें इतना पसंद आया कि वो और भी मांग रहे थे, और बच्चों के लिए भी कम पड़ गए। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो मुझे लगा पता नहीं अच्छा बने ना बने, पर बहुत पसंद आया था सबको। तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो सबके लिए ही बनाऊँगी। मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया कैसा बना है कैसा नहीं, पर बच्चों ने बहुत अच्छे से खाया। तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे ना प्याज, मतलब तेल में जीरे का तड़का लगाया, और प्याज को मैंने यहाँ पे काट के डाला था। प्याज में डाला है नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। प्याज को ना हमें गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा जो है इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए, पर जो क्रंची होता है वो रहे ही। तो मसाले के साथ ना प्याज को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। तो जितना हम प्याज लेंगे ना उतना ही बेसन लेना है। मतलब अगर 2 प्याज लिया है तो 2 चम्मच के करीब ही हम बेसन लेंगे। प्याज जो है ना थोड़े से मतलब मीडियम साइज़ के थे, तो बेसन मैंने 2 या ढाई चम्मच के करीब लिया है।
थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया था ताकि बेसन जो है जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। तो इसे ना हम अच्छे से भुनेंगे जब तक एकदम अच्छी वाली खुशबू ना आ जाए। खैर इतने तो हम अभी एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि भुन गए हैं बेसन। तो यहाँ पे ना बेसन जो है भुन गए थे अच्छे से, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ प्लेट में। आटा जो है ना मैंने नॉर्मल रोटी के लिए ही लगाया है और उसी आटे से जो है मैं पराठे भी बनाऊँगी। सबसे लास्ट में ना मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाला है। आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो चलिए पहले बच्चों को पराठे बना के खिलाती हूँ, उसके बाद जाके फिर रोटी बनाऊँगी। वैसे ना मैंने आज दोनों साइड गैस पे ना दोनों तवे चढ़ा दिए थे ताकि फटाफट से बना दूँ सबके लिए नाश्ता। उठते तो लेट हैं, फिर मुझे ये रहता है कि सासू माँ जल्दी उठ गई हैं तो उन्हें नाश्ते में लेट ना हो जाए। पर वो भी तभी खाती हैं जब सब खाते हैं, उठ जाती हैं फिर भी। तो यहाँ पे ना मैंने जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसे बेल लिया है। उसके ऊपर से ये जो प्याज और बेसन का मसाला है इसे हम डाल देंगे और हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। बीच से मैंने कट लगाया है और ऐसे इसको हम रोल कर लेंगे जैसे समोसे होते हैं ना वैसे ही। और बस इसको आटा लगा के हम बेल लेते हैं, तो जैसे तिकोना पराठा होता है ना वैसे ही बन जाएगा। और ज़्यादा हमें मतलब तेज़ नहीं बेलना है, नहीं तो सारे जो है ना प्याज निकल जाएंगे। एकदम हल्के हाथों से ही बेलेंगे। और मैंने ना थोड़े गरम गरम में ही बनाए थे क्योंकि इतना टाइम था नहीं। तो दोनों साइड से पराठे को ना हम अच्छे से सेक लेंगे। उसके बाद आप चाहो तो घी, रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों के तेल में इसे अच्छे से सेक सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसे दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लिया था। और बच्चों को ना पहला पराठा जो होता है तो मैं ऐसे करती हूँ, बीच से कट करके दोनों को दे देती हूँ, क्योंकि पहले अगर एक को दूंगी ना तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। तो इस वजह से मैं फिर सेम ही देती हूँ दोनों को। तो बच्चों को पहले मैंने पराठे खिलाए थे और उसके बाद जाके फिर यहाँ पे देख रहे हो मैं जैसे ही बनाने लगी ना, जब भुजिया चढ़ाया था तब भी आके पूछ के गए थे कि मम्मा क्या बना रही हो। और जब मैंने ये पराठे बनाए ना तब भी आके फिर बाबू पूछ के गई है। तो जब मैंने बोले प्याज के पराठे बना रही हूँ तो फिर बहुत खुश हो गए थे। और आज जो है हस्बैंड की रिपोर्ट भी आनी है, मतलब आ तो गई होगी कल शाम को ही। तो मेरे देवर जो हैं उधर से ही लेके और आज रिपोर्ट लेके आएंगे। फिर सारे रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर को भी दिखाने हैं। तो नाश्ता मैंने सोचा जल्दी करा देती हूँ, खाना जो है लेट ही खाते हैं। तो देवर आएंगे तो ये दोनों चले जाएंगे। यहाँ पे ना लाइट भी चली गई थी, मैं पराठे बना रही थी तभी। अभी क्या है ना कि बारिश का टाइम है तो लाइट भी जो है बहुत ज़्यादा जाती है। तो फ़ोन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, चार्ज हो ना हो। और पता नहीं मतलब मैं आई थी तो नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। व्लॉग जो है मेरे 10 से 15 मिनट में अपलोड हो जाते थे। अभी तो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है ना कि एक बार मैं अपलोड कर देती हूँ पूरा और फिर भी वो पता नहीं क्यों अब प्रोसेसिंग में ही रहता है और होता ही नहीं है। जब 2 बार 3 बार मैं करती हूँ तब जाके कहीं व्लॉग अपलोड होता है। तो इस वजह से अगर मैं कोशिश करती भी हूँ ना कि मैं टाइम से डालूँ तो नहीं हो पाता है। यहाँ पे देखिए पराठे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बने थे। तो सबने नाश्ता कर लिए हैं तो मैंने सोचा जो भी बर्तन वगैरह गंदे हैं तो मैं उन्हें धो के रख देती हूँ। ये तवे जो है ना और गैस गंदा हो रखा है क्योंकि दोनों ही तवे पे मैंने बनाए थे और दोनों तवा जो है काफ़ी गर्म है। तो मैंने सोचा पहले मैं जो भी ये प्लेट वगैरह है ना सबने खाया है तो वो मैं धो लेती हूँ, तब तक जो है तवा भी ठंडा हो जाएगा। और आज तो मतलब इतने मैंने बनाए ही थोड़े से थे बच्चों के लिए, तो आज सासू माँ को भी मैंने टेस्ट नहीं कराया पराठे। और रोटी भुजिया इन्होंने खाया, बस हस्बैंड ने एक खाया था और बच्चों को खिलाए थे। मुझे लगा कि पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा, फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। मुझे नहीं पता था इतना पसंद आया कि सब मांगेंगे। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं बनाऊँगी तो मैं भी टेस्ट करूँगी और मम्मी को भी कराऊँगी। तो यहाँ पे जो आटा वगैरह लगाए थे तो उसके भी बर्तन थे, जितने थे सारे मैंने धो के रख दिए। उसके बाद ना फिर मैंने गैस वगैरह साफ़ किया, पूरा किचन क्लीन कर दिया था क्योंकि रोटी पराठे बनाओ तो थोड़े बहुत गंदे हो ही जाते हैं। उसके बाद ना फिर मैंने नाश्ता किया और आज ना मुझे ये बॉटल्स साफ़ करनी थी, ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई हैं। तो हस्बैंड के रिपोर्ट के बारे में मैं बता दूँ, ये मतलब सारे रिपोर्ट्स आ गए थे तो ये लोग चले गए थे डॉक्टर के पास। तो जैसे ही उन्होंने ईसीजी वाली रिपोर्ट देखा ना तो डॉक्टर भी रिपोर्ट्स के हिसाब से ही करते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही बोला कि आप जो है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ अभी के अभी। तो फिर वहाँ पे नंबर लगा के 2 घंटे बाद जो है वो टेस्ट करवा के आए। मैं तो फिर पता है और भी ज़्यादा डर गई थी। सासू माँ को हम लोगों ने इतना वो कुछ नहीं बताया था, ना ही मैं इनके सामने इतना वो कर रही थी, पर अंदर से ना मुझे बहुत डर लग रहा था। तो देवर थे साथ में, फिर जाके वहाँ पे वापस से इनकी सारे टेस्ट वगैरह हुए हैं और थैंक गॉड
मतलब इतने दिन ना मैं सच बताऊँ बस ये कही थी हनुमान जी से कि सब कुछ ठीक रहे, और फाइनली सब कुछ ठीक था। जो उसने जिसने टेस्ट करी थी तो पता नहीं कैसे ही उसने बताया था, कुछ हो गया होगा गड़बड़ या जो भी चीज़ें हों। पर अभी मुझे खुशी इस चीज़ की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल था। बस थोड़ी बहुत बाकी के जो टेस्ट है ना तो उसमें इनका जो हीमोग्लोबिन है वो मतलब काफ़ी कम आया है, और इसके अलावा शुगर जो है वो भी कम है। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो इसके लिए तो चलो कोई बात नहीं है कि हम खाने-पीने में ध्यान रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। पर ये जो आया था ना ईसीजी में, इससे तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो आजकल इसी वजह से पता है कभी भी एक पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप 1-2 जगह दिखा लो तो ही अच्छा होता है, नहीं तो फिर डर के ना इंसान जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में पड़ जाता है। तो आज जो है मैं बना रही हूँ छोले, और यहाँ पे प्याज वगैरह भून रहे थे, और यहाँ ना वो जो कूटने वाला होता है वो नहीं है मेरे पास। तो मैं फिर सिलबट्टे पे ही ना मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को ऐसे पीस लिया था। और थोड़े से ही थे तो बस जल्दी जल्दी से पिस गए थे। लाइट आज जो बारिश है ना तो वो बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। तो ज़्यादातर काम जो है मैंने आज फिर फ़ोन से ही करे थे। और इसके अलावा ना एक दिन और एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि आपने जो नारियल बांधा था तो कैसे बांधा था, और कल भी एक कमेंट आया था कि दीदी बताना। तो कमेंट में तो मैं नहीं बता सक पाती हूँ, क्योंकि मतलब इतना नहीं मुझे टाइम मिलता है, तो मैं आपको बता रही हूँ व्लॉग में। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप नारियल बांधो, वैसे भी आप ना हनुमान जी का संकल्प ले सकते हो, चाहे 7 दिन का, 3 दिन का या फिर 11 दिन का। मैंने जो लिया था मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। मैंने ना 11 दिन का संकल्प लिया था, और इसमें ना आपको जो है प्याज लहसुन वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और पूजा जो है आप संकल्प जिस दिन लेते हैं उस दिन या तो शनिवार या तो मंगलवार होना चाहिए। और मैंने जो है सुबह के 3 बजे या 4 बजे उठ के पूजा करी थी, मतलब कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करनी है, या तो फिर आप शाम के टाइम कर सकते हो। शाम के टाइम क्या होता है कि शांति नहीं होती है, बच्चे भी छोटे थे तो मेरे, तो इस वजह से मैंने सुबह के टाइम किया था। हाँ, पर आपको एक ही टाइम पे करनी है। अगर आप आज 3:30 बजे सुबह कर रहे हो तो कल भी आपको उसी टाइम पे करना है, और जितने दिन का संकल्प लिया है आपने उतने ही बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। इसके अलावा आप लाल कपड़े पहन के कर सकते हो। हनुमान जी को आसन दीजिए, और प्रसाद जो है आप उनके जो भी पसंद की चीज़ें होती हैं वो लगा सकते हैं। इसके अलावा जो चमेली का तेल होता है, मतलब जो भी चीज़ें हनुमान जी की पसंद की है वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। चमेली के तेल में दिया जलाना। और इसके अलावा पहले दिन जब हम संकल्प लेते हैं ना तो 1 लोटा जल आप रख दीजिए, जो कि सातों दिन हनुमान जी के पास रहेगा। आप पीतल या तांबे का लोटे का इस्तेमाल कर सकते हो। एक जो लोटा दूसरा वाला होता है उसमें से जल लेके आपको हाथ में पानी लेके संकल्प लेना होता है। और इसके अलावा ना आप जो है यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और फिर उस हिसाब से आप कर सकते हो। नारियल बांधना ज़रूरी नहीं है, मैंने इसलिए बांधा था क्योंकि मुझे ना भरोसा नहीं था सच बताऊँ तो कि ऐसा कुछ होता भी है। और भी कुछ पूछना चाहो तो आप कमेंट करना, मैं बताऊँगी। मुझे जितना याद था मैंने बता दिया। तो आज की हमारी लंच थाली ये रही। दोपहर को ना खा के और बच्चों को सुलाते सुलाते मेरी आँख लग गई थी। यहाँ पे ना मैं सो नहीं पाती हूँ दोपहर में। जैसे ही मेरी आँख लगी ना वैसे ही सासू माँ जो है मुझे उठाने के लिए आ गई कि नीचे ना कोई आया है, और मैं इतनी गहरी नींद में थी ना कि जब उन्होंने 2-3 बार पास से आवाज़ लगाया तब उठी मैं। और सच बताओ मेरे को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गहरी नींद में थी मैं। फिर जब मैं नीचे गई ना तो पता चला कि मौसी आई हुई हैं, और ये समोसे लेके आई थी मौसी। जब भी आती है ना तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर से लेके आती हैं। पास में रहती हैं, ऐसा नहीं कि दूर रहती, एकदम बगल में ही। तो यहाँ पे मैंने चाय, पानी और समोसे साथ में नमकीन दिए थे। तो जब मैं गई ना पैर छुए तो देखो उन्होंने मुझे क्या-क्या चीज़ें दी, और इसे देख के सच में मेरा दिल खुश हो गया। उनके ना पोते का मुंडन था तो वो मम्मी के लिए भी साड़ी लाई थी, और मेरे लिए जो है ये लहठी, बिंदी, सिंदूर, रुमाल, और इसके अलावा जो है ना उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि साड़ी पहनती हो या सूट, तो तुम सूट ले लेना अपने हिसाब से। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ से हुई कि चलो किसी ने सोचा तो सही कि चलो सूट पहनती होगी तो सूट ले लेगी। और ये देखिए कितनी सुंदर लहठी है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो हस्बैंड जो ऊपर ही सो रहे थे तो मैं उनको भाग के दिखाने आई थी, देखो मुझे क्या-क्या चीज़ें मिली हैं। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।